हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 60 तक हमने क्वेश्चन को बना लिया था, तो अब 61 से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 61 में दिया हुआ है, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उनकी पौष्टिक यानी कि उनकी कमी से होने वाले विकारों से मिलाएं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पौष्टिक तत्व, उनकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, इसकी कमी से उसे इससे मिलाना है। यानी कि राइबोफ्लोविन ए में दिया हुआ है, तो राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, डी में है फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, और ई में है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का 4, एक किससे मैच करना होगा 4 से, यानी कि समझ रहे हैं कि राइबोफ्लोविन की कमी से रोग होता है, राइबोफ्लोविन की कमी से ग्लोसाइटिस रोग होता है। बी में है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जिंजीवाइटिस होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जिंजीवाइटिस। सी में है जिंक यानी कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोगासिया रोग होता है, जिंक की कमी से हाइपोगासिया रोग। डी में है फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्रेटिनिज्म रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा सूची कंप्लीट हो गया, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए जीवाणुओं को सूची 2 में उनके द्वारा होने वाले बीमारियों में से सम्मिलित कीजिए। यानी कि सूची 1 में जो दिया हुआ है जीवाणु ऐसे होने वाली जो बीमारी होती है इस जीवाणु से, उसे इसे मिलाना है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि सूची 1 के ए में दिया हुआ है साल्मोनेला, बी में है सिगोला, सी में है क्लॉस्ट्रिडियम, डी में है टीनिया सोलियम, ई में है ट्रिचिनेला स्पाइरेलेसिस। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर साल्मोनेला जो होता है वो मियादी बुखार, इस जीवाणु से मियादी बुखारी होती है। सिगोला से जो होता है पेचिस हो जाता है। और क्लॉस्ट्रिडियम से जो होता है उल्टी व दस्त हो जाता है। टीनिया सोलियम जीवाणु से दिमाग में सिस्ट हो जाता है। और ई में है ट्रिचिनेला स्पाइरेलेसिस, इससे होता है गुर्दा में जलन। 63 में है दिया हुआ, सूची 1 में दी गई श्रेणी या उम्र को सूची 2 में उनके दिए गए ऊर्जा के आरडीए से मिलाएं। यानी कि जो सूची 1 में दी गई है श्रेणी, उसके उम्र से सूची 2 में मतलब कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उससे मिलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ए में है माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला, बी में है 2 वर्षीय बच्चा, सी में है 12 वर्ष का लड़का, और डी में है 16 वर्ष की लड़की, और ई में है साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला, इसके लिए 2580 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। 2 वर्षीय बच्चा के लिए 260 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे 12 वर्ष का लड़का के लिए 2190 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। 16 साल की लड़की के लिए यहाँ पे 2440 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष के लिए 2320 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उसकी अनुमानित करने के तरीके से मिलाएं।
यानी कि जो सूची 1 में दिया हुआ है मोनोसैकराइड, कीटोन शुगर्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, और इसको सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 2 में यहाँ पे जो दिया हुआ है देख रहे होंगे, माइक्रो जेल्डाल तरीका, आयोडीन वैल्यू, फेलिगेंस टेस्ट, डाइक्लोरोफिनोल और इंडोफिनोन ट्राइट्रेशन यहाँ पे जो है 64 का ए आंसर हो जाएगा। 64 का आंसर ये ए हो जाएगा, यानी कि 3 का जो होगा ए का 3 हो जाएगा। ऐसे मिला देना है मोनोसैकराइड को फेलिगेंस से, और उसके बाद कीटोन शुगर जो होगा उसमें हो जाएगा सेलिवेनाइन फेंटेस्ट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देख रहे होंगे सेलिवेना फर्स्ट टेस्ट। और यहाँ पे अमीनो एसिड से जो हो जाएगा निनहाइड्रिन टेस्ट होता है, अमीनो एसिड से निनहाइड्रिन टेस्ट। प्रोटीन से होगा, प्रोटीन से क्या हो जाएगा तो मैक्रोज जेल्डाल तरीका हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे एस कार्बनिक एसिड से क्या होगा तो इसका हो जाएगा ड्राई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनोल टाइट्रेशन, एस कार्बनिक एसिड से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 65 में सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दिए गए उसके विवरण से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो दिया गया मद उसे सूची 2 के दिए गए विवरण से मिलाना है। तो 1 में है सेटेलाइटिंग, बी में है बैच मार्किंग, सी में है विवरणिका, डी में है शाश्वत समान सूची। इसको सूची 2 से मिलान करना है। सूची 2 देखिए कितना लेंथ दिया हुआ है, तो इस तरह आप देख रहे होंगे 65 का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। 65 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए का 4 होगा, ए में क्या हो जाएगा चौथा, यानी कि सेटेलाइटिंग जो होगा अन्य केंद्रों को बिक्री और या अथवा खाद्य को प्रेषित करना, ये होता है सेटेलाइटिंग। बी में है बैच मार्किंग का मतलब होता है एक माध्यम जो एक कंपनी को अन्य क्या प्राप्त कर रहे हैं इस आधार पर प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करने का एक अवसर प्रदान करता है। और उसके बाद इसका जो है विवरणिका जो हो जाएगा इसका हो जाएगा लिखित विवरण जो प्रस्तावित केंद्र के सभी पक्षों को एक स्पष्ट जानकारी देता है। शाश्वत समान सूची डी का है, तो डी में हो जाएगा एक भंडार गृह में सामानों की प्रत्येक मद के लिए शेष का सिंहावलोकन रिकॉर्ड बनाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 में दी गई परिचर्याओं को सूची 2 में दिए गए उनकी अभिप्राय से मिलाइए। यानी कि जो सूची 1 में दिया गया परिचर्या उसको इसकी क्या अभिप्राय होते हैं उसको सूची 2 से हमें मिलान करना है। ए में है माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इसका जो है यहाँ पे दिया एंटी माइक्रोबिलियन, और सी में है नैनो तकनीक, डी में है जल रोधी। अब यहाँ पे जो हमें देखना है इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा, यानी कि ए का जो होगा वो 2 होगा। माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो है इसका होता है खुशबूदार लॉजरी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन का खुशबूदार लॉजरी। उसके बाद बी का हो जाएगा 3, बी में है एंटी माइक्रोबियल जो है उसका हो जाएगा पसीने की बदबू को हटाना। नैनो तकनीक का हो जाएगा स्वतः साफ होने वाले वस्त्र। जल रोधी का हो जाएगा सावर पर्दे जल रोधी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 में सूची 1 में दी गई विभिन्न प्रकार की ऊन का मिलान सूची 2 में दिए गए स्रोत से कीजिए। तो यहाँ पे जो सूची 1 में दिया हुआ है ऊन जो है उसके सूची 2 से स्रोत से करना है। खैंची हुई ऊन, बी में है पवित्र ऊन, सी में है पुनः चक्रण ऊन, डी में है कटी हुई ऊन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि खैंची जो ऊन होती है वो मरे हुए जानवर से खींच के निकाला जाता है, उसको खैंची ऊन बोलते हैं हम।
और यहाँ पे बी का हो जाएगा 4, यानी कि जो पवित्र ऊन होती है वह ताजी बिना उपयोग में लाई गई ऊन को बोलते हैं पवित्र ऊन। पुनः चक्रण ऊन, सी का है जो पुनर्चक्रण ऊन बिना प्रयोग में लाई गई रद्दी माल, मतलब जिसका पुनः चक्रण किया जाएगा, रद्दी माल हो गया। उसके बाद है डी में, डी का हो जाएगा जिंदा पालतू जानवर, कटी हुई ऊन का क्या हो जाएगा, जिंदा पालतू जानवर जो रहते हैं उसका, ये जो भेड़ होते हैं उनका ऊन बढ़ते जाता है तो उसको काट लिया जाता है। जब ज़्यादा उसके सर यानी कि बॉडी पे जो हो जाते हैं बाल टाइप के ऊन, तो उसको काट लिए जाते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं, उसके बाद उनका खाल में से उनको खींच खींच के निकाला जाता है, तो वो खैंची ऊन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 में, सूची 1 में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उसके उद्देश्य से कीजिए। सूची 1 में जो चाकू दिया हुआ है उसके उद्देश्य क्या क्या है, उससे इसको मिलान करना है। 68 में आप देख रहे हो कि ए में है बैंड चाकू, बी में है गोल चाकू, सी में है सीधा चाकू, डी में है डाई। डी में क्या दिया हुआ है, डाई। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए का 5। देख रहे होंगे ए में बैंड चाकू, बैंड चाकू क्या होता है, जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता होती है तो वहाँ बैंड चाकू का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोल चाकू, गोल चाकू जो होता है सीधी रेखा काटने में उपयुक्त होता है, गोल चाकू, गोल चाकू सीधी रेखा काटने में उपयुक्त होता है। सीधा चाकू, सीधा चाकू जो होता है वो कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है, कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है। डाई जो हो गया वो छोटे खंड काटने के प्रयोग में काम आता है, डाई। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में दिया हुआ है, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। ए में है कृषि विपणन, बी में है वातावरण के अनुकूल उत्पाद, सी में उत्पाद का प्रमाणीकरण, डी में है सोने का आभूषण। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि विपणन जो होता है वो एग मार्क होगा इसका। वातावरण में अनुकूल उत्पाद ये होगा इको मार्क, देखेंगे इको फ्रेंडली बोलते हैं हम, जो वातावरण के अनुकूल होता है उसको इको बोलते हैं हम। और कृषि विपणन यानी कि कृषि से एग मार्क का पता चल गया। उत्पाद का प्रमाणीकरण, उत्पाद का प्रमाणीकरण मतलब ISI मार्क जो दिया हुआ था किसानों को, ISI मार्क। सोने का आभूषण, सोने के आभूषण में कौन सा मार्क रहता है, तो हॉल मार्क, हॉल मार्क रहता है सोने के आभूषण में, ज्वेलरी में हॉल मार्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 2 में दिए गए मदों को सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। ए में है WRMSD, बी में है NBO और सी में है BSI, डी में है SNI, ई में है LEED। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि WRSSD जो है इसका हो जाएगा व्यावसायिक स्वास्थ्य। NBO जो इसका हो जाता है आवासीय। BIS का हो जाएगा मानक। SNRI जो इसका हो जाएगा अक्षय ऊर्जा। LEED का हो जाएगा हरित प्रभाव। WSRSD का क्या हो जाएगा, बैंक व्यवसाय नहीं व्यावसायिक स्वास्थ्य। NBO का हो जाएगा आवासीय स्वास्थ्य, आवासीय हो जाएगा। BIS का हो जाएगा मानक। SNRI का हो जाएगा अक्षय ऊर्जा। LEED का हो जाएगा हरित निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए में सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ए में है प्रोजेक्टिव टेस्ट, बी में है वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण, सी में है बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण, डी में शिशु के विकास के मापदंड, ई में है नवजात शिशु का मूल्यांकन। यहाँ पे 71 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है वो TAT के द्वारा होता है, TAT। प्रोजेक्टिव टेस्ट का क्या हो जाएगा, TAT। उसके बाद है वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण, वयस्कों के लिए जो बौद्धिक परीक्षण उसे WAIS
WAIS वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण, बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण तो WISC, बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण WSIC 3। शिशु विकास के मापदंड, शिशु विकास के मापदंड हैं BSID, शिशु विकास के मापदंड BSIC। नवजात शिशु का मूल्यांकन, नवजात शिशु का जो मूल्यांकन होगा APGAR, नवजात शिशु का मूल्यांकन APGAR। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में दिए गए 2 से इसको मिलाना है। तो ए में है जॉन लॉक, बी में है रूजो, सी में है वॉन फेन बोनार्ड, डी में है फ्रायड, ई में है पियाजे। तो यहाँ पे जो 72 है इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 72 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक का हो जाएगा टेब्यूला रासा, टेब्यूला रासा, जॉन लॉक का टेब्यूला रासा। रूजो, रूजो का हो जाएगा नोबल सेवेज, नोबल सेवेज। ब्रॉन फेन वेनार, ब्रॉन फेन वेनार का हो जाएगा माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम ब्रॉन फेन वेनार का। फ्रायड, फ्रायड का क्या हो जाएगा तो एडिपम कम्प्लेक्स, एडिपम कम्प्लेक्स फ्रायड का हो जाएगा। पियाजे, पियाजे का हो जाएगा एसिमिलेशन एकॉर्डिनेशन, एसिमिलेशन एकॉर्डिनेशन, ये इसका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। वस्तु स्थायित्व, बी में है जीववादी सोच। तो यहाँ पे जो है 73 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे विकेंद्रित अनुमानित निगमनात्मक, ई में है रूटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का बी आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ वस्तु स्थायित्व उसका हो जाएगा शैशव काल, वस्तु स्थायित्व का शैशव काल। बी में जो है जीववादी सोच, जीववादी सोच का हो जाएगा पूर्व स्कूलगामी जीववादी सोच का हो जाएगा। उसके 80 में अनुमानित निगमनात्मक, अनुमानित निगमनात्मक डी है। इसका हो जाएगा किशोरावस्था, रूटिंग, रूटिंग का जो हो जाएगा नवजात शिशु। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के प्रयोग में लाए जाने वाले अवधारणाओं को सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित परिभाषिक शब्द अथवा स्वरूप के साथ सम्मिलित कीजिए। जनसंचार, अधोगामी संचार, अनौपचारिक संचार, गैर भाषिक संचार। यहाँ पे 74 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 74 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जनसंचार का विलंबित फीडबैक। उसके बाद है बी में है अधोगामी संचार, इसका हो जाएगा निर्देश और नियंत्रण। अनौपचारिक संचार का हो जाएगा जन प्रवाह। गैर भाषिक संचार का हो जाएगा भाव भंगिमा। अब इसका जो आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 में दी गए सहभागी अधिगम और कार्य प्रणाली तकनीक PLA के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उनके उपयुक्त उद्देश्य से सम्मिलित कीजिए, यानी कि 75 का जो दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 75 का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, यानी कि जो 2 का हो जाएगा ए, 2 का ए। ट्रांजिट वर्क्स, इसका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। ब्रेन डायग्राम का हो जाएगा ब्रेन डायग्राम का होगा गरीबी उन्मूलन। ट्रांजिट वर्क्स का हो जाएगा प्राथमिक स्थापित करना। सीजनल डायग्राम का हो जाएगा भौगोलिक विशेषताओं को स्थापित करना। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, इसका हो जाएगा गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना। इसका समय समय वाला आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट डेली तैयार करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आती रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।